सुबह के 9 बज गए हैं, चाय मिलेगी या नहीं? लगता है ये दोनों हराम के पिल्ले अभी तक सो रहे हैं। अभी जाकर उठाती हूँ इन्हें। नम्रता डाइनिंग टेबल पर से उठती है और सीधा स्टोर रूम में जाती है, जहाँ उसकी दोनों जेठानी के बच्चे प्रदीप और कोमल जमीन पर ही सो रहे थे, जिसे देखकर नम्रता गुस्से में उन दोनों को लात मारकर उठाती है। ए, उठो, उठ रहे हो या बेड से मार के उठाओ? नाश्ता कौन बनाएगा? तुम्हारा बाप? नहीं चाची, उठ गए। हम तो कल को बहुत सारे बर्तन धोए थे ना, इसलिए सोने में थोड़ी देरी हो गई थी। दोनों छोटे बहन भाई आंखें मीचते हुए किचन में आ जाते हैं और अपने चाचा चाची और उनकी बेटी के लिए नाश्ता बनाने लगते हैं। भैया, बहुत भूख लग रही है। रात में भी चाची ने बस वो आधी रोटी दी थी। भूख तो मुझे भी लग रही है कोमल, लेकिन अभी हम कुछ नहीं खा सकते। इन सब के नाश्ता करने के बाद जो बचेगा हम लोग बस वही खा पाएंगे। दोनों भाई बहन उदासी भरे चेहरे से चाय नाश्ता तैयार कर और उन्हें लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आने लगते हैं। तभी अचानक से कोमल का पैर लड़खड़ाता है और वो चाय के ट्रे के साथ सीधे जमीन पर गिर जाती है, जिससे नम्रता के महंगे चाय के कप टूट जाते हैं। हरामखोर, तूने मेरे इतने महंगे चाय के बर्तन तोड़ दिए। चाची, मुझे माफ कर दीजिए। नम्रता दोनों बच्चों को बेरहमी से मारने लगती है और मार मार कर उन्हें भूखे प्यासे शोरूम में बंद कर देती है। सारा दिन निकल जाता है, लेकिन दोनों बच्चों के गले से पानी की एक बूंद भी नहीं उतरती। भैया, अगर आज हमारे माँ बाबा होते तो हमारे साथ ये सब नहीं होता ना। हम भी स्कूल जाते पढ़ने, अच्छा खाना खाते, दोस्तों के साथ खेलते। प्रदीप और कोमल के चाचा चाची ने उन्हें हमेशा यही बताया था कि उनके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी, जिसके चलते अब चाचा चाची होकर भी वो दोनों छोटे से बच्चों को अपने घर के नौकरों की तरह रखते हैं और उन पर अत्याचार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की चॉकलेट खाने की? आजकल तेरी ये जुबान और तेरे हाथ पैर बिल्कुल भी तेरे काबू में नहीं लग रहे हैं। लगता है इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा। चाची, बहुत जोर की भूख लग रही थी, इसलिए थोड़ी सी चॉकलेट खाई है। मुझे मत मारो चाची, मुझे मत मारो। नम्रता कोमल के बाल पकड़ते हुए उसे किचन में ले जाती है और गैस पर चाकू गर्म करके उसके हाथ जलाने लगती है। हाँ चाची, छोड़ दीजिए मुझे चाची। चाची, भगवान के लिए मेरी बहन को छोड़ दीजिए, वो दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेगी। दोनों बच्चों के गिड़गिड़ाने पर भी नम्रता कोमल को नहीं छोड़ती और उसका काफी हद तक हाथ जला देती है। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन नम्रता दोनों भाई बहनों पर अपना अत्याचार बंद नहीं करती। समय बीतने के साथ साथ अब दोनों भाई बहन जवान हो जाते हैं, लेकिन आज भी वो दोनों अपने बचपन की तरह ही लाचार होते हैं। चाचा, छोड़ दीजिए मुझे। चाचा, गलती से आपके कपड़ों पर चाय गिर गई, बस अभी साफ कर देता हूँ चाचा। कमबख्त, हमारे सीने पर तुम दोनों भाई बहन बचपन से नाक बनकर बैठे हो। आखिरकार कब मिलेगा तुम दोनों से छुटकारा? आज दोनों भाई बहन अपने चाचा चाची के अत्याचारों से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपने घर के पीछे उगे थोड़ी ही दूर पर बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर रोने लगते हैं। भैया, हम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? कहीं भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन ऐसे अत्याचारों में अब और नहीं रहा जाता। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। बचपन से लेकर जवानी तक बस हम दोनों दुखी हैं। तुम सही कह रही हो कोमल, काश हमारी भी माँ होती। अब चाची को ही देख लो ना, वो भले ही हम पर कितना भी अत्याचार करती है, लेकिन मीरा को कितना प्यार करती है। माँ, आप हमें क्यों छोड़कर चली गई माँ? दोनों बहन भाई उस पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोते हैं कि तभी उन दोनों के आंसू उस पेड़ की जड़ में जा गिरती है और अचानक से उन्हें एक आवाज आती है। रुक जाओ मेरे बच्चों, अब मैं आ गई हूँ।
तुम लोगों को और रोने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कौन है यहाँ? हमारे सामने आओ। भैया, ये आवाज कैसी थी? दोनों बहन भाई इस अनजानी आवाज को सुनकर इधर उधर देख ही रहे होते हैं कि तभी उन सबके सामने अचानक से सफेद साड़ी में लिपटी एक चुड़ैल प्रकट होती है, जिसे देखकर दोनों भाई बहन काफी ज्यादा डर जाते हैं। कौन हो तुम? और हमारे यहाँ सामने क्यों चली आई हो? यहाँ चले जाओ यहाँ से। मेरे बच्चों, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। कोमल की बात सुनकर वो चुड़ैल देखते ही देखते कोमल और प्रदीप की माँ सरस्वती के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर दोनों बच्चे रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाते हैं। माँ, तुम कहाँ चली गई थी माँ? पता है तुम्हारे जाने के बाद हम पर क्या क्या अत्याचार हुए हैं माँ। काश उस एक्सीडेंट में तुम्हारे और बाबा के साथ हम दोनों भाई बहन भी होते, तो हमें ऐसी जिंदगी कभी नहीं जीनी पड़ती माँ। बच्चों, उस कार एक्सीडेंट में मैं मरी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बाबा की ही मौत हुई थी। मेरी मौत तो उस रात हुई थी। अरे नम्रता, कैलाश, तुम दोनों मुझे कहाँ लेकर आए हो? इनके गुजर जाने के बाद बच्चों को ऐसे घर में अकेले छोड़कर आना मुझे सही नहीं लगता। वो दोनों अभी काफी छोटे हैं। अरे भाभी, आप फिक्र क्यों कर रही हो? हम आपको भी वही भेज रहे हैं जहाँ हमने आपके पति को भेजा था। क्या कहा तुमने? इसका मतलब विनोद के एक्सीडेंट में? हाँ, भैया के एक्सीडेंट में हमारा ही हाथ था, ताकि हम सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकें, और अब तुम्हारा भी वही हाल होगा। इतना कहकर कैलाश सरस्वती के पेट में चाकू घोंप उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। ये तुम दोनों ने क्या किया? दो मासूम बच्चों के सर पर से तुमने पहले पिता और माँ का साया छीन लिया। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं, वापस जरूर आऊंगी। ये कहते हुए सरस्वती अपना दम तोड़ देती है। दोनों पति पत्नी मिलकर अब सरस्वती को इस बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं और एक तांत्रिक की मदद से वहां पर पूजा करवा देते हैं। लेकिन जब दोनों भाई बहन के पवित्र आंसू उस बरगद के पेड़ की जड़ के अंदर जाती है, तो सरस्वती की आत्मा उस कैद से आजाद हो जाती है। माँ, तुम्हारे और बाबा के साथ जो भी कुछ हुआ ना, हम उसका बदला जरूर लेंगे। हाँ माँ, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। दोनों बहन भाई गुस्से में वापस अपने घर चले जाते हैं और अपने चाचा चाची को घूरने लगते हैं। क्या हुआ है तुम दोनों को? तुम दोनों हमें इस तरह से घूर क्यों रहे हो? तुमने जो हमारे माता पिता के साथ किया, हमें सब कुछ पता चल गया है। तुमने ही हमारे बाबा की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था और हमारी माँ को मारा था। अच्छा, तो तुम दोनों को असलियत का पता चल ही गया। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हें सब कैसे पता चला, लेकिन अब पता चल ही गया है, तो तुम दोनों का भी खेल खत्म करना होगा। दोनों चाचा चाची चाकू लेकर उन दोनों पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर सरस्वती अपनी चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती है। चुड़ैल? कौन हो तुम? मैं सरस्वती, तुम्हारी मौत। सरस्वती, तुम तो मर गई थी ना? हाँ, लेकिन अब तुम दोनों की बारी है। बहुत अत्याचार किया है तुमने मेरे बच्चों पर, अब तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। सरस्वती अपनी शक्तियों से नम्रता और कैलाश को जलाकर राख कर देती है, जिससे आखिरकार चुड़ैल माँ का बदला उसके बच्चों के द्वारा पूरा होता है। चलो बच्चों, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे इतने करीब रहकर भी आज तक तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, मुझे जाना होगा। नहीं माँ, अभी तो तुम आई हो और अभी जाने की बात कर रही हो। माँ रुक जाओ ना,
हम आज तक माँ के प्यार के लिए तरसते आए हैं। बच्चों, मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। तुम जब जब मुझे याद करोगे या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊंगी। चुड़ैल माँ अपने दोनों बच्चों से गले मिलती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद अब जब भी प्रदीप और कोमल को अपनी माँ की याद आती है, वो उसी बरगद के पेड़ के पास जाते हैं जहाँ उनकी चुड़ैल माँ उनसे हमेशा मिलने के लिए आती है। और इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।